नमस्कार। आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो यूरोप की कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई और कैसे-कैसे भारत में धीरे-धीरे यूरोप की कंपनियों ने भारत में अपना सत्ता जमा लिया और भारत पे कम से कम 200 वर्षों तक तो अंग्रेज़ों ने शासन किया। यानी कि 1498 से लेकर 1947 तक विभिन्न देशों ने, विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने हम पे शासन किया। तो आज उसके बारे में जानेंगे कि कैसे-कैसे ये कंपनियाँ भारत में आईं। सबसे पहले हम ये जान जाते हैं कि ये कहाँ की कंपनियाँ थीं। तो ये देखिए, ये है पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी हैं, फिर इंग्लैंड है और बाद में डच है। ये सब यूरोपीय कंपनियाँ भारत व्यापार करने आई थी। तो सबसे पहले भारत में आगमन सबसे पहले किनका हुआ? तो सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगालियों का। पुर्तगाली के बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तब डेनिश आए और सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले गए भी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में पुर्तगाली गए। तो पुर्तगाली कौन सबसे पहले आए? तो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह, पश्चिमी तट कहते हैं, ये जो भारत है यहाँ पर केरल है। तो ये केरल में यहाँ पर सबसे पहले कोचीन में वास्को डी गामा आया था 1498 में। और इसको बताया कौन था? अगर आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो भारत अफ्रीका महादेश का ये सबसे निचला हिस्सा है, इसे केप ऑफ गुड होप कहते थे। यहीं से होकर, केप ऑफ गुड होप से होकर ही वास्को डी गामा भारत आया था। सवाल एग्जाम में पूछता है कि किससे आया था, तो केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आया था वास्को डी गामा। तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, अब गुजरात में एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, जो कि वहाँ जाता था व्यापार करने। उसी ने बताया था कि भारत कहाँ है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो वास्को डी गामा की मदद किसने की थी? गुजरात का व्यापारी था अब्दुल मजीद, वही वास्को डी गामा को भारत लेके आया था। कालीकट का शासक जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। अब आपको ये पता होगा, एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तो क्या इससे पहले भारत नहीं था? क्या इससे पहले भारत में यूरोपीय नहीं आए थे? इससे पहले भी आए थे, सिकंदर था, वो आया था। लेकिन एक रास्ता जो था वो वर्तमान में अफ्रीका कंट्री और एशिया के मिला जुला हिस्सा, जो कि एशिया और यूरोप का मिलता जुलता हिस्सा था, उस रास्ते से भारत आया करते थे। बाद में अरबों ने उस पर कब्जा कर लिया। आप इसको देखेंगे, इस मैप को, तो आपको ये दिखाई देगा, ये मिस्र होके यहाँ पर ये भारत हो गया। इस रास्ते से ये होते हुए, तुर्की होते हुए ये यूरोप आया जाया करते थे। इस रास्ते से पहले व्यापार होता था। बाद में इन इलाकों में, यानी कि मिस्र, सऊदी अरब, इन इलाकों में अरब वासियों ने, मुसलमानों ने इस पर कब्जा जमा लिया और कहा कि आपको व्यापार करना होगा तो बहुत बड़ी रकम आपको देनी होगी। तो यूरोपीय व्यापारियों को लगा कि अगर हम यहाँ से व्यापार करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा लाभ होगा नहीं, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल के लोग और जो समुद्री देश थे वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे नाविक हुआ करते, तो उन्होंने धीरे धीरे रास्ता खोजा। तो वास्को डी गामा जो खोजा वो भारत से समुद्री मार्ग खोजा, यानी कि यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो वास्को डी गामा से। स्थल से मार्ग तो हम आते ही जाते थे, लेकिन बाद में वो रास्ता कट गया था। तो काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। अब काली मिर्च की क्यों जरूरत होती थी? यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ मांस को सुरक्षित रखने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए काली मिर्च वगैरह गर्म मसालों का उपयोग किया जाता था। तो उसके लिए गर्म मसालों के व्यापार के लिए भारत की ज़रूरत थी। तो वास्को डी गामा 60 गुना अधिक मुनाफा कमा के गया। अब जब 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया तो पुर्तगाल के या और भी जो यूरोप की काफ़ी कंपनियां थी उनको लगा कि यहाँ तो बहुत लाभ है। तो फिर एक दूसरे में होड़ मच गई भारत आने की और यहाँ से व्यापार करने की। 1505 में अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मीरा, फ्रांसिस्को द अल्मीरा इसका पूरा नाम है, फ्रांसिस्को द अल्मीरा। 1505 में आया था। कोचीन में प्रथम व्यापारिक कोठी उसने खोली थी। कोचीन में व्यापारिक कोठी उसको कहते हैं जो उनका एक फैक्ट्री होता था। व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री। ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मीरा ने लागू किया। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि भारत की ये इलाका था अरब सागर का ये इलाका था, और यहाँ से इधर पाकिस्तान वगैरह और मुस्लिम कंट्रियों का पूरा इलाका हुआ करता था। तो इस इलाके से जो जहाज व्यापार करने को आते थे उनसे ये बहुत बड़ा टैक्स लेते थे और कहते थे कि अगर आप तुमको सुरक्षित जाना है तो फिर तुमको इस रास्ते पर
हमको टैक्स देना होगा। तो इसी को कहा जाए ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हिंद महासागर को नियंत्रित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा लागू किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक रहा। 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अल्बुकर्क की। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इस भारत में आने के बाद उसने काफ़ी इलाकों को जीता और जीतकर अपने प्रदेश का विस्तार किया। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। गोवा कहाँ पड़ता था? गोवा पड़ता है यहाँ पे, ये हो गया कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के ऊपर यहाँ पे गोवा है, ऊपर में महाराष्ट्र। तो गोवा को किसने जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह थे। वर्तमान में ये गोवा है, उस समय ये बीजापुर कहलाता था। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करें, इसलिए कि भारतीय इलाके में पुर्तगालियों की सत्ता को अगर स्थापित करना हो तो पुर्तगालियों की संख्या बढ़ानी होगी, इसलिए भारतीय महिलाओं से अल्बुकर्क ने खुद 2-3 शादियाँ भारत में की थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती संथोमे थे। संथोमे कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। दक्षिण पूर्वी तट, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्वी। दक्षिण पूर्वी तट में एकमात्र बस्ती संथोमे थी। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु का इलाका चेन्नई। चेन्नई में ही सबसे पहले पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती संथोमे में स्थापित की थी। बंगाल में 1534 में पुर्तगालियों की एक बस्ती हुई हुगली में। हुगली में बंगाल में स्थापित हुआ। अब हुगली जो है, हुगली और हुबली दो है। हुबली कर्नाटक में, हुगली ग और ब के अंतर है। ग जो है सो पश्चिम बंगाल में, यानी कि हुगली नदी भी है, गंगा की एक सहायक नदी हुगली है, उसी के नाम पे हुगली है। तो हुगली में सबसे पहले 1534 में पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। ये ज़्यादातर इलाका जो ये स्थापित करते थे समुद्री इलाकों का है कि उस समय कोई इनके पास हवाई जहाज वगैरह तो था नहीं, आने जाने का बड़ा साधन जहाज हुआ करता था, पानी का जहाज, इसलिए समुद्र पे उन चाहते थे कब्जा करना। तो हुगली में ये क्यों स्थापित किया कि वहाँ से बंगाल की खाड़ी में लूटपाट किया करते थे। बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो जहाज हुआ करते थे, जो कि इस रास्ते से होते हुए अरब देशों में जाया करते थे, उन पे ये जो इनको टैक्स नहीं दिया करते थे उनका ये लूटपाट करते थे, ताकि डर के मारे वो टैक्स दें, और टैक्स दें तो हम फिर सुरक्षित इनको आने जाने दें। शाहजहाँ ने 1632 में पुर्तगालियों की बस्ती को बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे करीब 1000 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था, इसलिए कि वो बंगाल में काफ़ी लूटपाट कर रहे थे। उस समय भारत में मुगलों की सत्ता काफ़ी मजबूत थी। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में है। 1961 में गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली पर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई करके पुर्तगालियों से फिर इन बस्तियों को छीना। तो सबसे पहले जो है आए पुर्तगाली, सबसे अंत में गए। अब कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600, डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश 1731 में इसकी स्थापना हुई। अब क्या है कि पुर्तगालियों का कभी उस तरीके से अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि पुर्तगाली जो है सो अपनी पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिसकी शादी जो है सो इंग्लैंड के राजा के साथ हुई थी, इसलिए और उन्होंने दहेज के तौर पर बम्बई को दे दिया था। 1661 में विवाह हुआ था ये। तो इसलिए जब विवाह हो गया था तो उनके साथ संघर्ष नहीं हुआ। तो पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं हुआ। अब पुर्तगाली के बाद कंपनी जरूर स्थापित हुई अंग्रेजों की, लेकिन आए कौन? डच। पुर्तगालियों के बाद डच आए, अंग्रेज आए हैं 1605 में। यही सबसे बड़ी सत्ता भारत में इनकी स्थापित हुई। धीरे धीरे ये सारी यूरोपीय कंपनियों को मारपीट के किनारे कर दिए और खुद सत्ता जमा लिए। तो आए बहुत सारी कंपनियां भारत में आई, लेकिन सत्ता किनका रहा? अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का। भारत में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच हुई, और मुश्किल से 2 ही 3 ऐसे रहे जो कि भारत में रहे, जिनमें फ्रांसीसी रहे, अंग्रेज रहे, पुर्तगाली रहे। पुर्तगालियों की ज़्यादातर हिस्सेदारी जो है भारत के पश्चिमी तट पर हुई। इनका पश्चिमी तट पर कब्जा रहा शुरू से लेकर अंत तक, और भारत के बाकी हिस्सों में उनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा। तो आज के लिए इतना ही है कि पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आई थी व्यापार करने। इसके बाद जो है हम लोग डच पढ़ेंगे। धन्यवाद।